नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में और बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में कि कैसे कोई सेल एनर्जी जनरेट करती है और उसको किन किन डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि कैसे साइटोसोल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की हेल्प से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और सेकेंड स्टेज में किस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और मैं आज की वीडियो में बात करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन की थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्रेब्स साइकिल के बारे में कि ये क्या होती है और इसमें कौन कौन सी डिफरेंस रिएक्शन अकर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रेब्स साइकिल को हम दो और नामों से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो अब बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है। तो देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोए ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। जैसा कि आप साइकिल में देख रहे हैं कि साइकिल स्टार्ट हो रही है एसिटाइल कोए से, जो कि कन्वर्टेड प्रोडक्ट है पायरुवेट का ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बाद। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि दो कार्बन मॉलिक्यूल अंदर आए और दो ही कार्बन मॉलिक्यूल CO2 फॉर्म में बाहर निकल गए। इसलिए इस साइकिल में जितने भी इंटरमीडिएट हैं उनके कार्बन नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता। अब मैं एक एक करके सारे स्टेपों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो देखिए, जिसमें कई सारे रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप में एसिटाइल को एक कंडेंस होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और इनके कंबाइन होने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं साइट्रेट में और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। अगले स्टेप में साइट्रेट आइसोमराइज होता है आइसोसाइट्रेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। लेकिन देखने में लगता है कि ये बड़ा सिंपल स्टेप है जिसमें साइट्रेट सिंपली आइसोमराइज हो रहा है आइसोसाइट्रेट में, पर ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है सिस एकोनिटेट। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार बनता है। देखिए, जो हमारा साइट्रेट है वो डिहाइड्रेट होकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है और खुद चेंज हो जाता है सिस एकोनिटेट में। और फिर अगले स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर से आता है और सिस एकोनिटेट के साथ आकर अटैच हो जाता है, जिसके कारण सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रेट में। तो इस प्रकार हमारा आइसोसाइट्रेट बनता है साइट्रेट से। अगले स्टेप में ये जो आइसोसाइट्रेट है कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये रिएक्शन भी दो स्टेज से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा एंजाइम एक्टिवेट होता है NAD+ के NADH में रिड्यूस होने के बाद और सेकेंड स्टेज में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, जिसके बाद हमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट मिलता है। अगले स्टेप में अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में और जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को करा रहा है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के जैसा ही है। जैसा हमने देखा था कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 3 एंजाइम सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है E1, E2 और E3, पर इस कॉम्प्लेक्स में हमारे सिर्फ 2 ही एंजाइम सब यूनिट होते हैं जो आपस में डिफरेंट होते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन की तरह ही यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 रिलीज़ होगा और NADH रिलीज़ होगा। क्योंकि हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन की तरह ही इसमें भी को एंजाइम A ऐड कर रहे हैं और इस रिएक्शन में भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह ही सेम को एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो है TPP, लाइपोमाइड, कोएंजाइम A, FAD और NAD+। अगले स्टेप में सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज और इस रिएक्शन के साथ साथ GDP फॉस्फोराइलेट होता है GTP में। GTP लगभग ATP की तरह ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और GTP और ATP आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी हम GTP को ATP में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस कन्वर्जन को कैटलाइज करता है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम।
अगले स्टेप में सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन में FAD रिड्यूस होता है FADH2 में, और इस पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। वैसे तो क्रेब्स साइकिल को कैटलाइज करने वाले सारे एंजाइम हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही मिल जाते हैं, पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा लोता एंजाइम है जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं मिलता। ये हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अगले स्टेप में फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में। इस रिएक्शन को फ्यूमरेट के डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइज होता है, यानी इस रिएक्शन में जो फ्यूमरेट के सेकंड कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो वाटर मॉलिक्यूल के आने की वजह से हाइड्रोलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूमरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है फ्यूमरेस एंजाइम। और आखिर में मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ताकि हमारी रिएक्शन कंटिन्यू फॉर्म में रहे, और इस रिएक्शन को भी होने के लिए ज़रूरत होती है NAD+ के रिडक्शन की, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और जैसे ही ये ऑक्सैलो एसीटेट बनता है ये दोबारा से कंडेंस होता है किसी और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, और फिर ये दोबारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।